हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर with a new chapter of supplementary reader book of class 6, and the chapter name is A Pact with the Sun. So children, today we will learn this chapter. We will read what is given in the chapter and we will understand the chapter. Okay, so what is the meaning of pact? A pact with the sun. पैक्ट माने होता है किसी से समझौता कर लेना, ठीक है। सन के साथ में समझौता करना। अब कैसे समझौता, किस चीज़ का पैक्ट करना, एवरीथिंग यू विल रीड इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. So, Saida की जो mother थी, Saida is a character, a small girl in this chapter. उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। ना तो उसको हेल्दी फूड मिल पाता था, ना ही सूरज की रोशनी, और ना ही फ्रेश एयर। एट लास्ट शी कंसल्ट्स a good physician who gives her effective medicine and sound advice. और लास्ट में क्या होता है, उसकी मदर किससे कंसल्ट करती है? एक अच्छे से फिजिशियन से, अच्छे से डॉक्टर से, जो उसको एक असरदार दवाइयाँ देते हैं और एडवाइस देते हैं कि आपको कैसे एनवायरनमेंट में रहना है। सो चिल्ड्रन, आर यू रेडी फॉर द चैप्टर? वेरी गुड। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. साइदा की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा कष्ट पा रही थी लंबे समय से। किस किस चीज़ों से कष्ट पा रही थी? फीवर था उनको, कफ था, खांसी भी थी, बॉडी में पेन रहता था, पूरा जॉइंट पेन करता था, और क्या बीमारी नहीं थी उनको, सारी बीमारियां थी, ठीक है। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। कई हफ्तों तक उन्होंने अनेक फिजिशियंस, अनेक डॉक्टरों से अपना ट्रीटमेंट लिया। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून relapsed into her old sick self. One complaint substituted by another. Now see what happened. Treated by a variety of, बहुत सारे फिजिशियन से ट्रीट होने के बाद वो अक्सर क्या शो करती थी? इम्प्रूवमेंट के साइन होते थे, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता था बॉडी में, बट जल्द ही क्या होता था, वो फिर से बीमार रहने लग जाती थी। एक कंप्लेंट दूसरी कंप्लेंट, मतलब एक के बाद एक कंप्लेंट फिर से शुरू हो जाया करती थी। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with door and window fastened, deprived of sunshine and fresh air. वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और उसको मना किया गया था फिजिशियन के द्वारा। कुछ डॉक्टरों ने उसको मना किया कि भाई नॉर्मल फूड मत खाओ, ठीक है, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि भाई अपने जो है एक छोटे से डिंगी से बहुत कंजस्टेड से रूम में रहो, जिसमें विंडो भी बंद होंगी, डोर भी क्लोज होंगे, है ना, ना सनशाइन होगी, ना ही फ्रेश एयर होगा। एंड नाउ व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, और जब साइदा की जो मदर थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई बच्चों, हर रिलेटिव नेबर परसुएटेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने उनको परसुएट किया, साइदा को परसुएट किया कि भाई तुम किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ठीक है। चाहे इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई, चाहे उनकी फ़ी हाई हो, फिर भी किसी भी अच्छे फिजिशियन को दिखाओ। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। ऑब्वियसली लाइफ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है भाई, उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Saida's mother was very poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor fee and the cost of medicine. साइदा की मदर बहुत पुअर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके एडवाइस को, लोगों ने जो एडवाइस दिया उनको सीरियसली लिया और घर की कुछ चीज़ों को बेच दिया, है ना, ताकि वो डॉक्टर की जो फ़ी है, वो उसका जो फ़ी और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन का जो कॉस्ट है उसको पे कर सके। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. आप कुछ ही दिनों में डॉक्टर भी आ गए भाई, स्पेशलिस्ट आ गए, उन्होंने उसको एग्जामिन किया, अच्छे से देखा, निरीक्षण किया उनको,
है ना, और प्रिस्क्राइब किया कि भाई कॉस्टली, थोड़ी सी कॉस्टली मेडिसिन, ठीक है। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, और इस सवाल पे कि उसे क्या खाना चाहिए, उस डॉक्टर ने क्या कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी खाओ जो तुम्हारा मन हो, चाहे वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल्स, चपाती, मिल्क पियो, फ्रूट खाओ, इन एडिशन टू ऑल दिस, और इन सब के अलावा ही एडेड एम्फेटिकली, बहुत ज़्यादा जोर देके उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ने, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, उन्होंने कहा ये छोटा सा कमरा, इसे छोड़ो और एक बड़े से कमरे में जाओ जिसमें विंडो और डोर जो है वो ओपन हो, सिट इन अ सन, सूरज की रोशनी में बैठो, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, मॉर्निंग में हमेशा 8 बजे से 9 बजे तक, सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, उसने क्या कहा कि भाई ये सब, सूरज की रोशनी, नेचुरल एयर, और विंडो को ओपन करके रखो घर की, नेचुरल एयर जो है, सूरज की रोशनी, ये भाई नेचुरल ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छी तरह से आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. अब जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया, ठीक है, और बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजरी कमेंट्री, अब यहाँ पे जो इतने सारे लोग बैठे थे उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया उनके एडवाइस को सुन के, डॉक्टर के एडवाइस को सुन के। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोज्ड, कुछ ने तो फेवर किया कि भाई डॉक्टर जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल कहा कि भाई ये सही नहीं है, इनको बाहर धूप में नहीं बिठाना, फ्रेश एयर में नहीं भेजना, घर में ही रहने दो। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, अब कुछ ने कहा कि भाई सूरज के सीधा कांटेक्ट में आएंगी, हवा लगेगी इनको, तो इससे और ज़्यादा जो कफ है इनको, जो क्रॉनिक कफ हो गया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा। और एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, और ये किसने डिक्लेयर किया ये बात, एक एक्सपीरियंस लेडी थी जिसको खुद ने ये फेस की सिचुएशन। अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस, और एक यंगर नेबर था उनका, उसने इस बात पे क्वेरल करनी, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ा ही होता है। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. अब वो बहुत थक चुकी थी, उन लोगों की जो भी डिबेट चल रही थी, वाद विवाद जो हो रहा था, वो नहीं चाहती थी कि वह भी उसमें पार्ट करे। सायदा की मदर चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसने अंदर ही अंदर ये सोच लिया था कि वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करेंगे। Forget the consequences, she said at last. I will, परिणाम बिना सोचे समझे कि भाई इसका क्या परिणाम होगा, उसने कहा आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको अच्छे से फॉलो करूंगी, अच्छे से मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को दूसरे रूम में ले जाओ, एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। अब मुझे जो है दूसरे रूम में शिफ्ट करो, बड़े रूम में, और क्या करो, मुझे सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो मेरी चारपाई पे रोजाना कम से कम 1 घंटे के लिए। द स्काई रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज, एंड नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू विल रीड चिल्ड्रन, द स्काई रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड, यानी कि पूरे स्काई में क्लाउड ही क्लाउड फैले पड़े थे, है ना। देन साइदा मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। अब इसे देखकर साइदा ने स्पेशल रिक्वेस्ट की सन की रेस से कि भाई उसकी मम्मी की हेल्प करो ताकि शी विल गेट वेल सून। द सन रेज कीप देयर वर्ड, काम डाउन इन लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदा's मदर। अब जो सूरज की रोशनी थी उन्होंने अपने वादे पे कायम रही और नीचे आ गई लार्ज नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप निकल आई, एंड गिव न्यू लाइफ, और इससे क्या हुआ, सायदा की मदर को नया जीवन मिल गया। नाउ लेट्स सी, इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। अब ऐसा हुआ कि अगले दिन जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, चारों तरफ क्या हो गया, क्लाउडी जो है एटमॉस्फेयर हो गया। सायदा नेक्स्ट डे भी वही रहा। सायदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई सायदा की मदर, क्योंकि धूप नहीं थी बाहर, एंड शी वॉन्टेड टू सिट
she wanted to take a sun bath. Okay, she muttered, oh lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? अब वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो गई, बहुत निराश हो गई, तो उन्होंने बोलना शुरू किया मन मन में कि क्या हो गया भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई. वाई हैव यू ऑर्डर द सन, क्यों तुमने सन को ये ऑर्डर दे दिया कि वो छुपा रहे. हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament. Okay? Yes. Saida was playing with her doll. वहीं पर ही सायदा भी बैठी हुई थी, अपनी डॉल के साथ खेल रही थी. एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम. और उसने अपनी मम्मी की जो ये आह भरी थी, मम्मी ने दुख से ये विलाप कर रही थी, वो सुना, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही. लेटर इन द आफ्टरनून when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. अब दोपहर में क्या हुआ, when she stumbled on a spot of pale, जब वो कहाँ पर आई, पेल सनशाइन के कांटेक्ट में आई, जो कोर्ट यार्ड में थी, उनके कोर्ट यार्ड एरिया जो था, खुला एरिया, वहाँ पर धूप आई. वो अपनी मम्मी की तरफ भागी एंड उनको बताया कि भाई सन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, धूप आ गई है मम्मा, आप यहाँ बैठ सकते हो. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना. जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे लोग, उन्होंने मना करना शुरू किया. इट्स टू लेट एंड चिली. अब सबने कहा कि भाई ये तो सुबह की धूप नहीं है, ये तो दोपहर की धूप है. अब नाउ इट्स टू चिली, ठीक है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. अब तुम्हारी मम्मी को वहाँ पे बैठना नहीं है, वहाँ बैठ नहीं सकती है मम्मी. डिसहार्टेंड, दुखी होकर सायदा रिटर्न टू हर डॉल, अपनी डॉल के पास गई. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट एंटेंगर इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई सूरज नहीं था. इट वॉज द मतलब दोपहर की, बहुत दोपहर की जब जाने वाली धूप होती है ना, उस समय की वो धूप थी. और रियली क्या हुआ था, वो केवल कहाँ पर दिखाई पड़ रही थी, जो उनकी मैंगो ट्री था, उसकी जो टॉप ब्रांचेस थी, केवल वहीं तक पहुँच पा रही थी. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grow up all together, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. Now see what happened. Children have at their command a secret language. बच्चों की एक secret language होती है, जो वो पेड़ों से बातें करते हैं, आपस बातचीत करते रहते हैं ना, आपस में जवाब देते हैं. Yes children, I was telling you कि चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज. एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है चिल्ड्रंस की, ठीक है, जो वो ट्रीज से बात करते हैं, जिसमें फ्लुएंटली फ्लावर्स से बात करते हैं. आपने देखा बच्चे मन मन में खेलते रहते हैं. एनिमल्स से बात करते हैं, सन से बात करते हैं, मून से, और कई बार ऑलमाइटी गॉड से भी बात करते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. और यही सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ करते हुए सायदा ने किसको एड्रेस किया, किसको रिक्वेस्ट किया, किसको संबोधित किया. यस, द डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. जो सन की जो रेस थी, जो डिपार्ट मतलब जा रही थी, जो छिप रही थी वो रेस, ठीक है, उसे क्या कहा उसको, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. कि डियर सिस्टर, कल भी तुम जो हो बहुत सारे वार्मथ मतलब गर्माहट लेके और ब्राइटनेस लेके वापस आना. एंड यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. तुम्हें देख भी पा रही हो कि मेरी मदर कितनी इल है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. श्योरली आंसर्ड द लाइट. एंड नाउ, जो सूरज की रोशनी थी, रे जो थी, उसने क्या जवाब दिया, ज़रूर, बिल्कुल. डोंट लुक अनहैप्पी. दुखी मत हो, मैं कल ज़रूर आऊँगी. वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर. और हम सभी यहाँ पर होंगे अपने फिक्स्ड टाइमिंग पर. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said it's our day off again. अब नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सन सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर आने की तैयारी कर रही होती है,
ठीक है, सूरज उगने वाला होता है या तो क्या होता है, तो सडनली क्या हुआ, द सन, सूरज ने क्या कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज हमारा दिन नहीं है, हमें नहीं, मतलब मुझे बाहर नहीं निकलना है बादलों से, मैं चारों तरफ बादल छाए हुए थे, वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउडी। नाउ यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सन कह रहा है कि जो अर्थ की जो रोड है, अर्थ तक पहुँचने वाली जो रोड है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, बाय पर्सोनिफिकेशन, बाय निर्जीव वस्तु है बिल्कुल सन, और वो ये वर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है इन दीज लाइन, बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउडी, यानी कि जो क्लाउड है वो छाए पड़े हैं चारों तरफ, तो अर्थ तक जाना पॉसिबल नहीं है। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. जो रेज थी वो जाना चाहती थी ज़मीन पर, लेकिन वो सूरज के सामने कुछ नहीं बोल पाई। And one of them thought who had made a pact with little Saida said, अब उनमें से एक जो किरण थी सूरज की, उसने क्या कहा, जिसने सायदा से पैक्ट माने समझौता किया था कि हाँ भाई वादा किया था कि वो उसे ज़मीन पर ज़रूर आना है, अर्थ पर ज़रूर आना है, क्योंकि उसकी मम्मी को ठीक करने के लिए। तो उसने क्या कहा, सर आई कांट स्टे बैक, उसने कहा मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सायदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स अवर हेल्प, मैंने सायदा को ज़ुबान दी है जिसकी मम्मी बहुत बीमार है, उसे हमारी ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड टू रीच सायदास कोर्टयार्ड, मैं क्लाउड को क्या पियर्स मनी उनको मतलब हटाती हुई सायदा की जो कोर्टयार्ड है वहाँ तक ज़रूर पहुँचूंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, उसकी मम्मी कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, ये बात सुनकर बाकी की जो किरणें थी वो भी क्या अगेंस्ट हो गई अपने फादर सन के। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, they said in a single voice, what will the people of the earth say about us। अब उसने कहा कि भाई ये जो धरती पर लोग रह रहे हैं वो हमारे बारे में क्या बात करेंगे। that we of the heavens have turned liars, कि हम सब लायर्स हैं, मतलब जो सूरज की किरण थी वो ये बात बोल रही है कि धरती पे रहने वाले लोग हमें क्या कहेंगे कि हम झूठे हैं। the sun relented, please yourself, he said, mind your clothes though the clouds are murky, उसने कहा कि भाई यहीं पर रहो क्योंकि क्लाउड्स आने वाले, बादल छाने वाले, वापस से बारिश होने वाली है, तो तुम कैसे जा पाओगी। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, अब उसने कहा तुम्हारे क्लोथ जो है वो भी गीले हो जाएंगे, है ना। अब वो क्या कह रही है सूरज की किरणें कि हम अपने क्लोथ्स को भी चेंज कर लेंगे, बट गो वी मस्ट, बट लेकिन हमें जाना है तो जाना है। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और जो रोशनी थी सूरज की, जो रेज थी, किरणें थी, वो अर्थ पर आने लगी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सायदास कोर्टयार्ड, अब क्लाउड जो है वो गार्ड बनकर खड़े हो गए ताकि वो रेज को रोक सके, ठीक है, और ताकि वो उसके कोर्टयार्ड तक ना पहुंच पाए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड, अब जो रेज थी उन्होंने हीट पर फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट को ऑब्जर्व कर सकें, हीट को अपने साथ ले जा सकें। दैट दे हैड इनफ ऑफ इट, कि वो जो क्लाउड का जो बटालियन है उसको हटाने में उनकी जो धूप की जो रेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, ठीक है। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, मतलब ताकि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए क्लाउड से, and they would be able to go to the Saida's courtyard. The rays got through, shooting past the bewildered cloud. They were already late. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा already late हो चुकी थी, they can't wait for the cloud, okay, and they start going to the earth. Yes, see the picture here, children. देखो ज़रा, सायदा की मदर जो है वो बैठी हुई हैं, सायदा इज़ प्लेइंग हेयर, और उसकी डॉल भी है यहाँ पे, सारा कोर्ट का एरिया जो है उनका ओपन एरिया वो भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एंड नाउ सी व्हाट हैपन, सायदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट
leaped with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here." सायदा ने देखा कि भाई सूरज भी आ गया, सूरज की रोशनी भी, भाई सूरज की रोशनी तो तभी आएगी जब सूरज आएगा। एंड उसने जॉय के साथ लीप माने एकदम कूदते हुए अपनी मम्मी के पास गई एंड शी शाउटेड कि मम्मी द सन इज हेयर, कि सूरज निकल आया है, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो लेडी थी, उसकी मम्मी थी, उनकी आंखों में क्या आ गया, आभार व्यक्त करते हुए कि भाई शुक्र है भगवान का, धूप आ गई, सूरज की रोशनी आ गई। उनकी आंखों से पानी आने लगा। हर चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्ट यार्ड। उनकी जो चारपाई थी उसको कोर्ट यार्ड में रखा गया। एंड शी सेट ऑन इट, और वो उसके पास उस पर बैठ गई। फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बुल्स टफ। अब वहाँ पर घंटों तक वो बैठी रही ताकि भाई आराम से उनको रिलीव मिले, उनकी बॉडी को रिलीव मिले। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हेड। वो कई महीने बीत चुके थे क्योंकि वो अंदर ही रूम में रहती थी, उन्होंने कभी अपने हैंड पर सूरज की रोशनी को फील नहीं किया था। एंड ही नेवर टेक ब्रेथ इन अ फ्रेश एयर लाइक दैट डे। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक न्यू वर्ल्ड में आ गई, नए संसार में। दो पेल हर फेस, उसका फेस यद्यपि बहुत पीला पड़ चुका था, लेकिन इट वॉज स्टार्टेड ग्लोइंग, चमकना, शाइन आ गई एक चेहरे पे। एंड हर आई शोन ब्राइट, और आंखें भी चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने अपने बच्चे को देखा, सायदा को देखा, जो सन बाथ ले रहा था, सन बाथ ले रही थी, और उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। अब मॉर्निंग एयर जो थी, सुबह जो हवा चल रही थी, जब फ्लावर्स के ऊपर आती है एयर तो क्या होता है, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। द बर्ड चेंटेड अ न्यू ट्यून। और बर्ड्स भी जो है चिचिहाट करती हैं, अपनी चैंटिंग करती हैं एक अलग ही ट्यून के साथ। सायदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। ये सब सुन के सायदा की मदर को बहुत अच्छा फील हुआ हेल्थ वाइज। एंड शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। अब धीरे धीरे वो रिकवर हो चुकी थी, बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइस। लेकिन अभी भी वो डॉक्टर के एडवाइस को क्या करती थी, फॉलो करती थी कि सूरज की रोशनी में रहना है, उनको फ्रेश एयर लेनी है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग And what was the doctor's advice? An hour of sunlight and lungful of fresh air every day. कि भाई घंटों, 1 घंटा सनलाइट में बैठना और फ्रेश एयर को अपने लंग्स में फिल करना। ओके, सो चिल्ड्रन, दैट वाज टुडेज क्लास एंड द chapter is written by Zakir Hussain. And do subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye.